जय गुरु जी। संगत जी, जब भी हम मोर देखते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। हमें लगता है कि गुरु जी हमें दर्शन दे रहे हैं मोर के माध्यम से। वैसे भी मोर एक इतना सुंदर जानवर है और जब ये अपने पंख फैलाकर नाचता है तब और भी सुंदर लगता है। न सिर्फ हमें खुशी मिलती है बल्कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो भी बहुत ही सुंदर हो जाता है। लेकिन शायद हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि मोर एक ऐसा जानवर है जो हमें बहुत कुछ सिखाता है। गुरुजी मोर के माध्यम से हमें कुछ संदेश दे रहे हैं। मोर का दर्शन देकर गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं? मोर दर्शन का तात्पर्य तथा गुरुजी का संदेश सीमा कुमार आंटी ने बहुत अच्छी तरह से एक सत्संग के माध्यम से समझाया है। इस सत्संग को मैं आपके साथ अपने शब्दों में शेयर कर रही हूँ। आंटी ने बताया है कि मोर के माध्यम से गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं, गुरुजी हमसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और हमें अपने जीवन में कैसा बनना चाहिए। आंटी कहती हैं कि 2020 में जब कोविड आया तो सब कुछ बंद हो गया और हम सब अपने अपने घर में बंद बैठे हुए थे। तो उस वक्त आंटी जी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब हम सब घर पर बंद हैं तो अच्छा नहीं लग रहा है। तो ये सोचकर उन्होंने अपने घर में पहला सत्संग किया। अब जिस दिन उन्होंने घर पर सत्संग किया उसी दिन उनके छत पर एक मोर आया। तो उस वक्त तो आंटी जी ने इतना ध्यान नहीं दिया और सोचा कि ऐसा ही उड़ के आया होगा, क्योंकि उस वक्त सब कुछ बंद था, आकाश में एरोप्लेन्स भी नहीं उड़ रहे थे, पर्यावरण भी काफ़ी साफ़ था, पोल्यूशन नहीं था और कई पशु पक्षी सब रास्ते में आ रहे थे। तो शायद ऐसा ही एक मोर यूं ही उड़कर उनके छत पे आ गया होगा। 2 दिन बाद उन्होंने देखा कि उनके किचन में दीवार तथा अलमारा के बीच में एक मोर पंख अटका हुआ है। अब ये देखकर उनको बहुत हैरानी हुई कि ये पंख कहाँ से आया। उन्होंने अपने घर में सबसे पूछा कि कहीं किसी ने वो मोर पंख उधर रखा तो नहीं, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन उनको काफ़ी हैरानी हुई इस बात पर। और उसी साल आंटी को जोत में गुरुजी ने मोर के कई दर्शन दिए। जैसे उनका दर्शन हुआ जोत में कि गुरुजी एक तरफ हैं और दूसरी तरफ एक मोर है। फिर उनको दर्शन आया कि अमरनाथ के बर्फीले शिवलिंग के ऊपर एक मोर बैठा है। फिर उन्होंने जोत में गोल्डन पीकॉक देखा, जो गोल्डन पीकॉक जो कि ब्रह्मांड, प्रकाश और प्रेम का प्रतीक है। फिर उनको ये भी दर्शन आया कि मोर पर गुरुजी सवार हैं। तो इस तरह से उनको इतने सारे मोर के दर्शन हुए तो उनको काफ़ी आश्चर्य हुआ और वो सोचने लगी कि कोई ना कोई रिलेशन तो मोर का गुरुजी के साथ है और गुरुजी तो कोई ना कोई मैसेज उनको देना चाहते हैं। तब उन्होंने मोर के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने एक ओपन प्लेटफॉर्म में इस बारे में एक 5 से 7 मिनट का सत्संग किया। उसके बाद आंटी ने वैंकूवर के एक सत्संग में भी यही सत्संग शेयर किया और ये जब उन्होंने शेयर किया तो उस दिन भी जोत में एक प्यारा सा मोर का दर्शन उनको हुआ। तो ये इतना सब दर्शन मिलने के बाद आंटी फिर सोचने लगी कि बार बार इस तरह से मोर का दर्शन हो रहा है तो गुरुजी कुछ न कुछ ज़रूर मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। अपने गुरु के प्रति जब हमारा प्यार रहता है तब मन बहुत खुश रहता है। मन तब मोर की तरह खुशी से नाचना चाहता है। गुरुजी आंटी की जर्नी को यही समझाकर आगे बढ़ा रहे थे। उसके बाद आंटी कहती हैं कि जन्माष्टमी में भी मोर का दर्शन उनको जोत में मिला।
वो बड़े मंदिर गई और वहाँ भी उनकी गाड़ी के ऊपर किसी संगत ने एक मोर पंख छोड़ दिया। जब वो में वॉकिंग के लिए गई तो वहाँ भी उन्होंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी आप मुझे दर्शन दीजिए कि आप मेरे साथ हो। और उस वक्त उनको 2 मोर वहाँ खड़े दिखाई दिए। आंटी बनारस गई दर्शन के लिए और वहाँ उन्होंने एक पंडित से अपने फोरहेड पर तिलक लगवाया, लेकिन वो तिलक भी मोर पंख का बन गया। ये सब देखकर आंटी बार बार सोचने लगी कि क्या रीज़न है कि बार बार मोर का दर्शन हो रहा है, मोर पंख उनके सामने आ रहे हैं। बनारस में ही काल भैरव के मंदिर में भी वो दर्शन करने गई। काल भैरव जान बख्शता है और वहाँ उस मंदिर में उन्होंने काल भैरव की मूर्ति के पीछे दीवार पर बहुत सारे मोर पंख देखे। आंटी कहती हैं कि गुरुजी जब हमें मोर दर्शन देते हैं तो वो हमें ये बताना चाहते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसा इंसान बनना चाहिए। गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है, मगर अगर हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं तो गुरुजी हमेशा हमारे इस जर्नी को आगे बढ़ाएंगे और हमें लाइफ में भरपूर ब्लेसिंग्स देते रहेंगे। गुरुजी हमें ये बताते हैं कि हमें प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए। वी शुड कनेक्ट विद नेचर, क्योंकि इस प्रकृति में जो इतने जीव जानवर पशु पक्षी पेड़ पौधे जो हमारे आसपास हैं, हमें उनसे कुछ न कुछ सीख मिल सकती है, क्योंकि हर चीज़ प्रकृति की हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती है। लेकिन हम जब इनकी तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ इन्हें यूँ ही देखकर फिर अपना मुंह घुमा लेते हैं, लेकिन कभी यह जानने की या सोचने की कोशिश नहीं करते कि इनसे भी हमें बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है और ऐसा बहुत कुछ है जो कि हम अपने जीवन में फॉलो कर सकते हैं, अपने जीवन को और सुंदर और अच्छा बनाने के लिए। इसलिए मोर के माध्यम से गुरुजी हमें यह कह रहे हैं कि हमें प्रकृति के साथ नाता जोड़ना चाहिए। मोर एक बहुत ही प्राचीन पक्षी है। पुराणों में तथा कई प्राचीन ग्रंथों में मोर का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा हमारे देश के जो इतने सारे मंदिर हैं उनके कई स्कल्पचर्स में भी हम मोर देखते हैं। मोर कार्तिक भगवान का वाहन है। श्री कृष्ण भगवान के मुकुट में पाया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मोर समय का प्रतीक है और वह भी लंबे समय का प्रतीक, अर्थात मोर सिग्निफाइज लॉन्ग लाइफ। मोर वर्षा का प्रतीक है, क्योंकि वर्षा ऋतु में हम देखते हैं कि मोर अपना पंख फैलाकर नाचता है और चारों तरफ प्रकृति को और भी भव्य बहुत ही सुंदर बना देता है। भगवान की कई पेंटिंग्स में हम मोर देखते हैं। मोर धन का भी प्रतीक है। मोर के शरीर का हर एक पार्ट, उसका हर एक बॉडी पार्ट कुछ न कुछ सिग्निफाई करता है, कुछ न कुछ बताता है। और इन बॉडी पार्ट्स को अगर हम देखें समझें तभी हमें ये पता चलेगा कि गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं एक मोर दर्शन के माध्यम से। मोर का नाचना तथा पंख फैलाकर चारों तरफ खुशी का वातावरण पैदा करना, यही हमें सिखाता है कि हमें अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहिए। हमें एक ही ज़िंदगी मिलती है। 84 लाख योनियों के बाद जब मानव रूप में हम जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आते हैं तो हमें अपनी इस ज़िंदगी को सेलिब्रेट करनी चाहिए। गुरुजी का शुक्राना करना चाहिए कि हम एक मनुष्य के रूप में हमने जन्म लिया है और वी शुड सेलिब्रेट लाइफ टू द फुल। चाहे जीवन में जो भी परिस्थितियां हों, खुशी के दुख के, क्योंकि दोनों ही जीवन के अंग हैं। मोर की आंखें बहुत बड़ी हैं, बहुत ही सुंदर है और ये आंखें हमें यही बताती हैं कि हमें भी अपने आप को जागृत करनी चाहिए,
और यह जागृति हमारे अंतरात्मा में होनी चाहिए। अर्थात हमें अपने आप में स्पिरिचुअलिटी लानी चाहिए, हमें अध्यात्म की ओर धीरे धीरे बढ़नी चाहिए। मोर का शरीर बहुत ही सिमेट्रिकल है, बहुत ही संतुलित है, सुडौल है। इसका अर्थ यही है कि हमें भी अपने जीवन में एक बैलेंस लाना चाहिए। मोर एक बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक जानवर है, अर्थात उसको देखने से हमें बहुत ही सुंदर लगता है। वैसे ही हमें अपने जीवन को भी बहुत ही सुंदर करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें अच्छा काम करना चाहिए। सुंदरता सिर्फ बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने मन से हमें बहुत ही सुंदर, हमें अच्छा होना चाहिए। अच्छे विचार, अच्छे सोच, अच्छे कर्म, यही हमें अपने जीवन का आधार बनाना चाहिए। मोर के पंख में जो आँखें हैं वो हमारे भीतर के जो थर्ड आई है उसका प्रतीक है। वो यही हमें बताते हैं कि वो हमें अपने इंटरनल चक्रास को जागृत करना चाहिए। मोर के पंख जब पूरी तरह से खुले होते हैं तब उनकी आँखें हम बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। हमें भी अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करनी है और अपने चक्रास को जागृत करनी है। आंटी तो कहती हैं कि मोर का ये विश्लेषण करके फिर गुरुजी हमें क्या बताना चाहते हैं। सर्वप्रथम गुरुजी हमें यही बताना चाहते हैं कि अगर वो हमारे जीवन में आए हैं तो ये हमारा एक नया जन्म है, एक नई शुरुआत करनी चाहिए और हमें अंतर ज्ञान हो, हमारे अंदर का ज्ञान जागृत हो और हम ईश्वर की तरफ अपना मुंह मोड़े। हमें अपने आप को बदलना है, अपने आप को अंदर से सुंदर बनाना है, न सिर्फ बाहरी सुंदरता। अपना मन, अपनी सोच सुंदर बनाओ, दूसरों के प्रति संवेदनशील बनो, ज़रूरतमंदों की सहायता करो, अच्छे कर्म करो और गलत विचार या गलत सोच कभी भी अपने मन में न लाना। अगर इस धरती पर हमारा जन्म हुआ है तो फिर हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम यहाँ क्या करने के लिए आए हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएं, आध्यात्मिकता की तरफ बढ़े। मोर शांति तथा संतुलन का बोधक है, अर्थात हमें अपने जीवन में भी शांति और संतुलन बनाए रखना है, अपने कर्तव्य को निभाना है और साथ साथ ईश्वर का अर्थात गुरुजी का ध्यान भी करना है। गुरुजी कभी भी ये नहीं कहते कि सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ, बल्कि वो कहते हैं कि सबसे पहले अपने परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करो और उसके बाद ही अगर समय मिले तब मेरे पास आना। अपना जीवन गरिमा अर्थात सेल्फ डिग्निटी तथा सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए। मोर जब अपना पंख हिलाता है तो उसका मतलब यही है कि हर सिचुएशन में खुश रहना सीखें, क्योंकि सुख और दुख हमेशा साथ साथ चलता है। ये दोनों हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं और इसलिए हमें कितनी ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो, मगर हमेशा हमें उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करके खुश रहना चाहिए। मोर वातावरण को बहुत ही सुंदर बनाता है और उसे देखकर हमें बहुत ही खुशी होती है। उसी तरह हमें भी दूसरों के जीवन को सुंदर बनाना है और अपने जीवन को भी सुंदर बनाना है। मोर का संपूर्ण शरीर दृश्यमान है, अर्थात उसके शरीर में कुछ भी छुपा नहीं है, चाहे वो उसकी आँखें हो, उसकी चोंच हो, उसका शरीर हो या उसके सुंदर पंख या उसके लंबे लंबे पैर हों। उसी तरह हमें भी अपने जीवन में अपनी अंतरात्मा को प्रकाशित करनी चाहिए, अपने मन को बिल्कुल साफ और सुंदर रखना चाहिए और कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए। हमें अपना जीवन इस तरह व्यतीत करना है कि कुछ भी छुपाने की आवश्यकता ही ना पड़े। हमें अपना काम सही तरीके से करना चाहिए,
सही रास्ते पे चलना चाहिए, सही वाणी बोलनी चाहिए और दूसरों के प्रति संवेदनशील बनकर रहना चाहिए। ईमानदारी से जियो, खुलेपन तथा सच्चाई में रहो। ऐसा ना हो कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। अपने जीवन में हिपोक्रेसी न लाएं। मोर दर्शन का यही तात्पर्य है कि हम सत्य में जिएं और अपने जीवन में संतुलन रखें, तभी गुरुजी हमें लंबी आयु देंगे और हमारे जीवन में खुशियाँ लाएंगे। गुरुजी संपूर्ण ब्रह्मांड के रचयिता हैं और हर सृष्टि में ईश्वर को देखें। सत्संगत में रहें तथा किसी से भी ईर्ष्या या बैर न करें। दूसरों के सत्संग सुनिए तथा सीखिए। ईश्वर का नाम लीजिए, गुरुजी का गान कीजिए और गुरुजी का मंत्र जाप कीजिए। गुरुजी के बीज मंत्र में बहुत ही शक्ति है और हमें लगातार गुरुजी का ध्यान करते हुए इस बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मानव जीवन के लिए गुरुजी का शुक्राना कीजिए तथा इस जीवन को सार्थक बनाइए। अपने जीवन में स्पिरिचुअल ट्रेजर का भंडार बढ़ाइए, अर्थात आध्यात्मिक खजाने को बढ़ाइए। चिंता न करके आत्मचिंतन कीजिए और गुरुजी पर अपना भरोसा रखिए। शुक्राना आंटी, इतना सुंदर व्याख्या देने के लिए। शुक्राना गुरुपा।